तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपका रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल बड़ा ऐलान करेंगे। आपको बता दें इस वक्त पंजाब में ही है अरविंद केजरीवाल और कल माना जा रहा है कि बड़ा ऐलान संभव है। लेकिन इस बीच उन्होंने कहा है चन्नी को कि कैप्टन के जो वादे हैं, उन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा किया जाए। सीएम चन्नी को लेकर के बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल का। कांग्रेस पर भी हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा है कि कल बड़ा ऐलान करूंगा, कैप्टन के वादे पूरा करे सीएम चन्नी। कैप्टन के वादों को चन्नी पूरा करें। सीएम चन्नी के पास 4 महीने का वक्त है। चन्नी कैबिनेट में दागी लोग शामिल हैं, दागी मंत्रियों को हटाया जाए, दागी अधिकारियों को हटाया जाए। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। इस वक्त पंजाब में किस तरह से राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। इन लोगों ने सरकार को एक तमाशा बना दिया है। आपको ऐसा सीएम देंगे जिस पे आप सब लोगों को गर्व होगा, पंजाब को गर्व होगा। अब मैं एक मिनट सुनिए। अब मैं कल आप लोगों के सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। कल डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हम वहां पे आइएगा। अब आम आदमी पार्टी ही पंजाब को एक स्थिर सरकार दे सकती है, अच्छी सरकार दे सकती है, ईमानदार सरकार दे सकती है। तो केवल 4 महीने रह गए हैं। 4 महीने के बाद जब चुनाव होंगे तो उसके बाद आम आदमी पार्टी पंजाब को एक स्थिर और ईमानदार सरकार देगी। तो इधर आपको बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नवजोत सिंह सिद्धू पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि आज भी फोन पर मेरी बातचीत हुई है नवजोत सिंह सिद्धू से, हम बातचीत कर रहे हैं, बैठ करके समस्या का समाधान निकल जाएगा। कौन सी बड़ी बातें कही है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर के वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लगातार नवजोत सिंह सिद्धू से वो बातचीत कर रहे हैं, पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा है। इन बड़ी बातों का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। यह बताने की कोशिश की गई है चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू के टच में है वो, नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत की जा रही है। आज भी बातचीत हुई है फोन पर। यह कहा गया सीएम चन्नी की तरफ से, कहा क्या गया और कुछ वो भी सुनिए। तो जेड़ा प्रधान होता है वो हिंदी में बोल, तो हिंदी में बोलिए। जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है। तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो। जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते थे। कोई बंदे सब 2 लगाया अपने को 2 मेंबर बात करने के लिए बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब के बिहाफ पर उनको बात करने के लिए 2 बंदों की ड्यूटी लगाई है। क्या प्रगट सिंह और कई मंत्री साहबान कल गए थे। आज या कल बात हो जाएगी, बैठकर वो वेट करते हैं। ये तरीका आपके पास हमेशा रास्ते खुले। आप कह रहे हैं कि मैंने फोन पे बात की, लेकिन इस तरह से इस्तीफा देना और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। पटियाला से शाजिया निसार जुड़ी हुई हैं और चंडीगढ़ में सचिवालय से हमारे साथ मौजूद है सलोनी। सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरीके से थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सीएम चन्नी की तरफ से, तो वो तो इस तरीके से बता रहे हैं जैसे कि सब कुछ बड़ा सामान्य है। वो इन्वाइट कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू को कि आइए, अगर कोई समस्या है तो हम हल कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है इससे बहुत कुछ सामान्य है जैसे। देखिए श्वेता, ये सिर्फ एक तरीका है क्योंकि अभी हालात ये हैं कि असमंजस की स्थिति पंजाब कांग्रेस में बनी हुई है। लगातार कल से आज तक का जो घटनाक्रम है वो बता रहा है कि सिद्धू की हसरतें कम नहीं हो रही, उनकी चाहतें कम नहीं हो रही और कांग्रेस उसे पूरा नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि सिद्धू प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब चन्नी को देखिए साफ तौर पर आला कमान ने वहां से निर्देश दे दिया कि अब जो गेंद है वो केंद्र के पास से यहाँ आ गई है, राज्य के पास आ गई। अब राज्य ये तय करेगा कि क्या मुख्यमंत्री आगे बढ़कर नया प्रधान चुनते हैं
है, या 2 नए नामों की जिनकी चर्चा हो रही है, बिट्टू और कुलजीत नागरा, उन पर बात बनती है, या सिद्धू को मनाया जाता। तो अब पूरा फैसला चन्नी के हाथ में। और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज उनका था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से वो कह रहे थे कि मेरी आज भी फोन पर बात हुई है और प्रधान ही प्रमुख होता है, उसकी बात को आगे बढ़ाना है, अगर कहीं समस्या है तो मिल बैठकर बात करेंगे। तो जो बातें चन्नी की तरफ से कही गई हैं, ऐसा लगता है श्वेता, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि चन्नी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि या तो वो सिद्धू को मना ले या तो वो कोई नया चेहरा चुने, क्योंकि ये चुनावी राज्य है श्वेता। चुनावी राज्य का कमान जब मिला था नवजोत सिंह सिद्धू को तो उन्हें इतनी जल्दी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए था। वो मैदान से भाग खड़े हुए क्योंकि उन्हें लगा कि बिल्कुल सही बात है सलोनी। देखिए, जो मसला बातचीत के जरिए हल हो सकता था उस पर बातचीत क्यों नहीं की गई, सीधे रिजाइन क्यों कर दिया गया, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं। और सिद्धू के घर के बाहर लगातार मौजूद है शाजिया, आप लगातार वहां से तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। ये बताया गया थोड़ी देर पहले कि वो मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनके पति इस वक्त पहुंचे हैं मिलने के लिए। अभी और कुछ क्या अपडेट? देखिए श्वेता, खेला होबे का नारा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब कांग्रेस में खेला हो गया है। अभी तक की नवजोत सिंह सिद्धू से कोई मंत्री कैबिनेट मीटिंग के बाद से मुलाकात करने नहीं पहुंचा है। हालांकि 7 विधायक जो हैं वो मुलाकात करने पहुंच चुके हैं, जो कि उनके करीबी बताए जा रहे हैं, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कोई भी जो उनसे मुलाकात करने पहुंचा हो, जो उनका हालचाल जानने पहुंचा हो, या फिर जो उनको मनाने के लिए पहुंचा हो। फिलहाल की मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। अभी कोई खास हलचल यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कुछ देर पहले तक बहुत ही ज्यादा हलचल थी। कुछ देर पहले तक हमने देखा था किस तरीके से नारेबाजी हो रही थी, सपोर्ट में नारेबाजी की जा रही थी सिद्धू के सपोर्ट में, और वो सपोर्टर्स थे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी इस समय क्या सिचुएशन है। देखिए, कुलजीत नागरा का नाम चल रहा है, रवनीत बिट्टू का नाम आगे चल रहा है। आपको याद दिला दूं मैं कि जब मुख्यमंत्री की रेस में भी कई नाम चल रहे थे, लेकिन आखिरकार चन्नी का नाम अचानक से आ गया था। तो हम ये नहीं कह सकते कुलजीत नागरा को अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर रवनीत बिट्टू को। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ही अध्यक्ष बने रहे, जो कि ग्राउंड पर बातें चल रही हैं, जो कि सियासी गलियारों में खबर है वो कुछ इस तरह की है। तो होने को बहुत कुछ हो सकता है। चन्नी ने भी साफ कहा कि मैं बात करूंगा, भले ही उन्होंने शुरुआत में डिनाई किया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी तरह की बात उन्होंने तब भी कही थी जब इस्तीफे के लिए पूछा गया था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे तो पता नहीं, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। लेकिन चन्नी ने यह जरूर कहा कि हम बात करेंगे। अब बात करेंगे तो हो सकता है कि बात बन भी जाए, और बात बन जाएगी तो चीजें संभल भी जाएंगी।